के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर है कि स्थिति को किसी तरह से बिगड़ने न दिया जाए, स्थिति को काबू में रखा जाए, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की स्थिति को दर्शाता है कि आखिर किस तरह का मतलब मुल्क है पाकिस्तान, किस तरह का देश है। वहां पर कानून के साथ किस तरह से उसकी जो है उसकी व्याख्या होती है, किस तरह वहां पर कार्य होते हैं। हाई कोर्ट ने जो है वो इस बात को लेकर भौचक है। हाई कोर्ट को पता नहीं है कि किस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, पूर्व प्रधानमंत्री को रेंजर्स किस मामले में उठाकर ले गए हैं, और इसीलिए हाईकोर्ट ने एक सख्त रिमार्क देते हुए पूछा है कि ये नोट लिया है इसका, और आईजी पुलिस इस्लामाबाद और साथ ही साथ जो गृह सचिव हैं उनको तलब किया है 15 मिनट के अंदर, जिसे बढ़ाकर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये एक आग्रह किया गया है कोर्ट से कि आप इसे आधे घंटे का समय कर दें। बात करते करते हुए मुझे लगता है कि 10-15 मिनट तो बीत ही गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर होता क्या है, क्योंकि जैसे जैसे ये खबर फैलेगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की, उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो कारकुन है, उन तक ये जब बातें पहुंचेगी तो उनका जो है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो लाहौर से ये खबर आ रही है कि पीटीआई कारकुनों का जो है वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जुड़ चुके हैं। सहगल साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट प्रेमिसेस पहुंचते हैं, प्रेमिसेस में वहां से उन्हें जो है कस्टडी में ले लिया जाता है रेंजर्स के जरिया, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनको तक पता नहीं है कि गिरफ्तारी किस मामले में हो रही है। ये स्थितियां क्या बता रही हैं? देखो, पाकिस्तान ऑलमोस्ट गृह युद्ध की स्थिति में है। वहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है बहुत ही बदतर है। उन्होंने साफ तौर पे आज चैलेंज किया था ISI को और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को कि अगर आपके पास वारंट है तो मैं खुद जेल चला जाऊंगा। तो मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जा रहा हूँ अपीयर होने के लिए, और वो हाईकोर्ट में जज के पास अपीयर होने से पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है रेंजर्स के माध्यम से। रेंजर्स जो है वो वास्तव में ISI के और पाकिस्तान की आर्मी पे इशारा कर रहे हैं। ये डेफिनेट डिस्टिंक्टिव दखल अंदाजी है पाकिस्तान आर्मी और ISI की, और ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। तो पाकिस्तान जिस दौर पे गुजर रहा है बहुत ही इस समय नाजुक हालात हैं, और PTI काफी से ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, इन्फ्लुएंशियल होती जा रही है। खास करके पंजाब प्रोविंस तो पाकिस्तान की मेन प्रोविंस है। PTI देश भर में प्रदर्शन होंगे। अगर इमरान खान को उन्होंने किसी प्रकार से उनसे जुल्म किया या उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की, तो इसके नतीजे तो पाकिस्तान के लिए और खास करके रूलिंग डिस्पेंसेशन बहुत ही खराब होंगे। और पाकिस्तान आर्मी को तो मेरे मुताबिक बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनका बिल्कुल स्टांस आर्मी का अपोलिटिक्स होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी और ISI डेफिनेटली होते हैं। तो ये अरेस्ट जो है, रेंजर्स का अरेस्ट जो है, ये पाकिस्तान की पुलिस का अरेस्ट नहीं है। रेंजर्स जो है वो ISI के और आर्मी के नीचे आते हैं, और उनके माध्यम से अरेस्ट किया गया जो है कि क्लियर एक किस्म से पॉलिटिकल वेंडेटा है, जो उन्होंने ISI साफ चेतावनी दी थी। कहा कि आपके मेरे कोई भी एविडेंस है, कोई भी वारंट है, मैं खुद जेल में चला जाता हूँ। आपको कोई सिक्योरिटी डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं, पब्लिक मनी को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो खुद जेल में चला जाऊंगा। तो उसके बावजूद उसको अरेस्ट कर लेना बिफोर ही पेज इन कोर्ट, ये दर्शाता है कि स्थिति और बदतर होगी। जी, तो ये जो रेंजर्स हैं, ये रेंजर्स वहां की पुलिस के अंडर ये उनसे गाइडेड होते हैं या फिर आर्मी के अंडर गाइड होते हैं? ये देखो, रेंजर्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के नीचे हैं। पुलिस के रेंजर्स नहीं होते। रेंजर्स लाइक कमांडोज ऑन द आउटसाइड। रेंजर्स आर स्पेशली ट्रेन्ड एंड स्पेशली क्वालिफाइड। जी, और उनका इस्तेमाल करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI की दखलंदाजी है। या साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस समय। लेकिन सवाल यहाँ पे सहगल साहब ये होता है कि आखिर मान लीजिए कि जो शहबाज शरीफ हैं या जो अभी मौजूदा जो वहां पे राजनीतिक जो चेहरे हैं, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं या जो उनका पूरा अपना अमला है, वो मान लीजिए कि पॉलिटिकली इमरान खान को चाहते होंगे वो गिरफ्तार हो जाए या उनसे एक राजनीतिक द्वेष हो सकता है, लेकिन आर्मी क्यों चाहती है कि इमरान खान गिरफ्तार हो? आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान जब से सत्ता से हटाए गए हैं, इमरान खान साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो है साजिश थी पाकिस्तान आर्मी और ISI की, और वो ओपनली कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी जो है
वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो कहते हैं पाकिस्तान में जो भी गलत कार्रवाई हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। तो ना तो पाकिस्तान की आर्मी, ना ISI, ना ही मौजूदा सरकार और ना ही अमेरिका इमरान खान को चाहते हैं। इनमें से कोई भी ताकत जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान वापस आए, क्योंकि इमरान खान डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को, ISI, और कह रहा है कि अगर मेरे को वापस सत्ता में आ गए तो मैं पाकिस्तान आर्मी को वापस बैरक्स में भेज दूंगा जो उनका राइटफुल जगह है। उनका कोई दखलंदाजी का आवश्यकता नहीं है, और वो दखलंदाजी जो कर रहे हैं